रूसी फौज का बड़ा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। रूस ने यह साफ कर दिया है कि लक्ष्य हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। उसने ये भी कहा है कि अमेरिका यूरोप से अपने सभी परमाणु हथियार हटाए। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा, हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किव में बमबारी की वजह से एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। हम उसके परिवार के संपर्क में हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र भारतीय दूतावास की नाकामी की शिकायत कर रहे हैं। ये छात्र वीडियो जारी कर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। उन्हें शिकायत है कि भारतीय दूतावास उनकी मदद करने में नाकाम रहा है। साथ ही बदसलूकी और मारपीट के वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। इस फेज में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की। मलिक ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। महीने के पहले दिन यानी 1 मार्च को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब यह 2012 रुपए का मिलेगा। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 31 की एक कोठी में 10 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और बम मिले हैं। सभी हथियार कोठी के टॉयलेट में छिपा कर रखे गए थे। पुलिस टीम ने इन्हें बरामद कर पार्क में गड्ढा खोदकर डिफ्यूज कर दिया। कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने में विटामिन डी बेहद कारगर है। पीजीआई के विशेषज्ञों ने ये बात शोध से साबित की है। उन्होंने कोरोना के ऐसे गंभीर मरीजों को शामिल किया जिनमें विटामिन डी का स्तर भी बेहद कम हो चुका था। उन मरीजों को सामान्य मानक से कई गुना ज्यादा विटामिन डी की खुराक दी गई, जिससे चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। कुछ पॉश कॉलोनियों में सर्किल रेट 30% तक बढ़ सकते हैं। रेट में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेजा गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इस बार गर्मी ज्यादा रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च से मई के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रह सकता है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा जल्द हो सकती है। मतदान केंद्रों की सूची बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लास व्यवस्था खत्म। सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश। आदेश के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की क्लास और एग्जाम दोनों केवल ऑफलाइन होंगे। शार्प शूटरों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बाहरी उत्तरी जिला। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के बाहरी उत्तरी जिले के AATS स्टाफ ने की है। गिरफ्तार शार्प शूटर काला जठेड़ी और गोल्डी बरार गैंग के हैं। दिल्ली में अब शराब की दुकानें डिस्काउंट पर शराब नहीं दे सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी कर कहा कि अब दुकानदार शराब की MRP पर किसी भी तरह का कंसेशन, रिबेट या डिस्काउंट नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले साल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इनमें गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित एक मामला भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। न्यूज़ स्टार 24 देखो सिर्फ सच।